हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम बीएससी सेकेंड ईयर का जो पढ़ रहे थे उसमें जो टॉपिक अपना चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक के अंदर है कि कोई भी आपके पास में इक्वेशन है, अगर वो बर्नौली है तो उसको बर्नौली के फॉर्म में लेकर के उसको किस प्रकार से सोल्व किया था आपके पास में। कोई भी अगर आपकी इक्वेशन में बर्नौली की फॉर्म की है तो इसको अपने लीनियर के अंदर चेंज किया था, लीनियर इक्वेशन में चेंज करके फिर क्या किया था, हमने इसको सोल्व किया था। तो इसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसके। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन दे रखा है कि x dy dx प्लस y log y इक्वल x y e की पावर x। ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि x dy अपॉन dx प्लस y log y इक्वल x y e की पावर x। इसको आपको सोल्व करना है बर्नौली फॉर्म में लेकर के इसको आप। तो सॉल्यूशन है कि dy dx प्लस y अपॉन x log y इक्वल y की पावर x। इसको आप इधर दे दिया आपने y वाले को। अब ये आपके पास में क्या है, एक बर्नौली की इक्वेशन फॉर्म में लिखा है आपने इसको। ये क्या है, बर्नौली की फॉर्म में लिखोगे आप इसको। तो आपने क्या लिखा, बर्नौली की फॉर्म में लिखने पर लिख दिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्योंकि y की एक टर्म इधर भी है और y का टर्म इधर भी है आपके पास में, तो यहाँ से क्या करोगे आप y का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx प्लस यहाँ से y डिवाइड करोगे तो कैंसिल, तो 1 अपॉन x क्या हो जाएगा log y इक्वल क्या हो जाएगा e की पावर x। यानी कि y का क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया आपके पास में। अब ये जो इक्वेशन है बर्नौली है, यहाँ पर आप क्या करोगे log y इक्वल क्या पुट किया हमने, v पुट कर दिया। log y इक्वल क्या पुट किया है v, तो 1 अपॉन y log का क्या हो जाएगा log y का 1 अपॉन y, तो y का क्या हो गया dy dx इक्वल क्या हो जाएगा dv अपॉन dx आपके पास में। ये वैल्यू आपके पास ये है, यहाँ पर ये रखोगे, इस वैल्यू की जगह क्या रखोगे v। तो गिवन इक्वेशन चेंज किस प्रकार हो जाएगी आपके पास में कि यहाँ से क्या हो गया dv अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू v, 1 अपॉन x इंटू v आपके पास में इक्वल क्या दे रखा है e की पावर x। अब जो आपकी गिवन इक्वेशन आपको फाइंड आउट हुई है वो इक्वेशन आपकी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है v के अंदर। तो यह एक लीनियर इक्वेशन आपके पास में है, इसको आप लीनियर मेथड से क्या करोगे सोल्व करोगे। तो यहाँ इसका लोगे आप इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर क्या जाएगा इसका e dx। ये p की वैल्यू क्या है, ये q की वैल्यू और ये किसकी है, p की वैल्यू है e की पावर p dx, यानी कि e की पावर 1 by x dx। e की पावर क्या हो गया 1 by x dx। तो यहाँ से e की पावर इसका हो जाएगा log x, और e की पावर में अगर log है तो क्या हो जाएगा उसका log कैंसिल हो क्या जाएगा x आपके पास में। अब सॉल्यूशन लिखोगे इसका, तो v इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल इंटीग्रल फैक्टर इंटू qx प्लस c। तो v इंटीग्रल फैक्टर आपके पास क्या दे रखा है x, और इंटीग्रल फैक्टर x इंटू क्या दे रखा है e की पावर x। जो qx है वो e की पावर x dx प्लस c, dx प्लस c। तो x इंटू e की पावर x dx प्लस क्या है c। यहाँ से इसका करोगे तो ये तो है आपका फर्स्ट फलन, और ये कौन सा है आपका सेकंड फलन। तो फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन dy dx फर्स्ट फलन का, और सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। देखो इसका हो जाएगा x e की पावर x का e की पावर x, और यहाँ x का 1 e की पावर x का e की पावर x dx प्लस c, यानी कि x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c v into x क्या हो गया आपके पास में। और जो v की वैल्यू आपने पूरी की थी वो कितनी थी log y। तो log y क्या कर दोगे यहाँ पर log y यहाँ पर पुट कर दिया आपने, पुट किया तो into x इक्वल क्या है x e की पावर x, e की पावर x क्या लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ बाहर, और प्लस क्या हो गया c आपके पास में
कि क्या log y इक्वल x से क्या करते हो क्या डिवाइड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स ई की पावर x प्लस सी एक्स इनवर्स। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है और दूसरा ये भी इसका क्या है सॉल्यूशन है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ से कि x आगे है इसके, तो x log y इक्वल x माइनस 1 ई की पावर x प्लस c आपके पास है। क्या हो जाएगा यहाँ से x ई की पावर x प्लस c, ये हो गया आपके पास में। अब x आ जाएगा पावर में, तो log y की पावर x इक्वल x माइनस 1 ई की पावर x प्लस c। तो आप आंसर को आप इसको लिख सकते हैं। ये भी क्या होगा इसका एक आंसर बोर्ड के अंदर आपके पास में क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते हो लिख सकते हो। तो ये क्या था आपका एक इक्वेशन था जिसको बर्नौली फॉर्म में चेंज किया और फिर इसको लीनियर में चेंज करके इसको क्या किया लीनियर मेथड से इसको सोल्व किया आपके पास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो चल रहे हैं अपने, इसी में जो नेक्स्ट है आपके पास में एक नया क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन dy dx इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2xy। क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2xy। इसको क्या लिखोगे आप बर्नौली फॉर्म में चेंज करोगे, बर्नौली में चेंज करोगे इसको, तो यहाँ से क्या मिलेगा dy dx इक्वल, देखो मैंने x कितना में ले लिया x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2xy और y स्क्वायर बाई 2xy। एक y यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में dy dx माइनस y अपॉन 2x इक्वल x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2xy। ये आपके पास में क्या है, ये क्या होगी आपकी एक बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि यहाँ y है यहाँ भी y है, ये 1 अपॉन y है, ये क्या है आपके पास में एक एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से क्या करोगे 1 अपॉन i को, ये क्या बन गया आपके पास में एक बर्नौली इक्वेशन है आ गई आपके पास में। अब यहाँ से आप 1 अपॉन y का क्या करोगे y का क्या करोगे y का डिवाइड करोगे, जब डिवाइड तो पहले से ही है क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो y देगा वहां से, तो ये क्या हो जाएगा y dy dx माइनस ये हो जाएगा y और y का हो जाएगा y स्क्वायर 2x ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 आपके पास में। अब यहाँ पे जो पुट करोगे y स्क्वायर इक्वल पुट किया आपने v, y का तो हो गया 2y, y स्क्वायर का तो और y का क्या हो जाएगा आपके पास में dy अपॉन dx इक्वल dv अपॉन dx आपके पास में। या यहाँ से अगर आप लिखोगे तो ये रहेगा dy dx और साथ में y 1/2 dv अपॉन dx। तो ये देखो इसकी जगह आप ये पुट करोगे और इस y स्क्वायर की जगह करोगे v पुट, तो आपके पास में क्या आएगा देखिए, तो 1/2 dv अपॉन dx आपने पुट किया किसके इक्वल y dy अपॉन dx की जगह क्या पुट कर दिया 1/2 dv अपॉन dx, और यहाँ y स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है v, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2x v इक्वल क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1, तो उसे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो dv अपॉन dx माइनस 1/x v इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास में किसमें होगी चेंज होकर के v के रूप में क्या है, ये v में एक लीनियर इक्वेशन है, तो सोल्व बाय लीनियर मेथड से करोगे इसको सोल्व, तो क्या होगा यहाँ से p ऑफ x इक्वल है माइनस 1/x और q ऑफ x है 2x स्क्वायर प्लस 1। आप निकालोगे इंटीग्रल फैक्टर तो जाएगा e की पावर माइनस 1/x dx, dx आता है आपके पास में,
ये हो गया e की पावर माइनस log x या e की पावर log x की पावर -1। ये log में जो भी आधी राशि होगी वो कौन सी जाएगी, उसके पावर के रूप में आपके पास में, या इसमें जो इंटीग्रल फैक्टर आपके पास आएगा x की पावर -1 यानी कि 1/x आ गया, क्योंकि e की पावर में log है, log कैंसिल हो गया आपके, क्या हो जाएगा x की पावर -1 यानी कि 1/x आपके पास में आ गया। अब इसका आप लिखोगे सॉल्यूशन, तो क्या आएगा v इंटीग्रल फैक्टर इक्वल फैक्टर इनटू qx dx प्लस c आपके पास है। तो v इंटीग्रल फैक्टर हो गया 1/x इक्वल 1/x इनटू 2x² प्लस 1 dx प्लस c। यहाँ से क्या लिख दिया आपने, q की वैल्यू लिख दी आपके पास में, क्योंकि इतनी वैल्यू थी 2x² प्लस 1 और ये क्या है आपके पास इंटीग्रल फैक्टर है 1/x आपके पास में, तो ये वैल्यू आपने रखी है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो देखो थोड़ा आगे यहां से अपन लोगे तो v × 1/x इक्वल 2 तो बाहर आ गया और x² प्लस 1/x हो जाएगा आपके पास में, x² प्लस 1 बाई क्या दे रखा है x, इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे dx प्लस c हो जाएगा 2 करोगे x प्लस 1/x dx प्लस c। अब इसका क्या करोगे आप इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या जाएगा आपके पास में 2x का तो क्या हो गया x² बाई 2 प्लस 1/x का हो गया आपके पास में log x प्लस क्या है c आपके पास में। अब b बराबर क्या पुट किया था आपने, b पुट किया था y² 1/x, तो यहाँ से y² पर क्या हो जाएगा, ये x की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए आपके पास में हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई होगा इसी जगह करके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 2x और ये हो जाएगा x² बाई 2 प्लस log x प्लस ये यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा cx। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो y² इक्वल x² प्लस 2 log x प्लस क्या हो जाएगा cx, या y² इक्वल x² प्लस log x² प्लस क्या हो जाएगा आपका cx। तो ये क्या आएगा, इसका आपको गिवन वाला आपका आंसर है वो आना हो जाएगा यहाँ से आपके पास में y² इक्वल क्या हो गया x² प्लस log x² प्लस cx आपके पास दे रखा है। आपको कुछ कुछ हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ से x² है, यहाँ पे log x² है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है आपके पास में। हो सकता था ये हो सकता था कि आप c को भी किस में ले लेते हैं log c में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या है आपके पास में इक्वेशन आपके पास है, जो दी हुई इक्वेशन का क्या है ये सॉल्यूशन आपके पास आया है। तो ये थी आपका ये बर्नौली इक्वेशन को अपने लीनियर मेथड से क्या किया है सोल्व किया है आपके पास में। इसी क्रम में अपने एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 है कि dy dx प्लस y अपॉन x log y इक्वल y अपॉन x स्क्वायर log y का होल स्क्वायर, ये आपके पास दे रखा है कि log y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर y और log y है और यहाँ पर y log y है और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है। गिवन आपके पास में इक्वेशन dy dx y अपॉन x log y अपॉन x स्क्वायर log y का होल स्क्वायर, इसको आप बर्नौली में चेंज करोगे। बर्नौली में क्या करोगे आपके पास में रूपांतरित करो इसको,
तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये जो y एक्स्ट्रा टर्म दे रखी है आपके पास, इसका मतलब नॉर्मल इक्वेशन तो है, इसको सोल्व करना पड़ेगा आपके पास में। तो आप इसको क्या चेंज कर सकते हो आपके पास में dy dx है, और इसका क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है तो इसका क्या होगा आपके पास डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/y log y का होल स्क्वायर dy dx प्लस 1/x तो ऐसा कैसा। अब देखिए यहाँ इसका क्या करोगे, इसमें डिवाइड करोगे तो y तो y कैंसिल, और log y है तो एक log y आपको क्या रह जाएगा नीचे, और इधर 1/x स्क्वायर। ये हो गई सीधी बनोनी में चेंज कर दिया आपने, इसको बनोनी में सोल्व करनी होगी आपके पास में। अब यहाँ पे इसकी जगह को b पुट करोगे और ये मतलब आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब क्या दिया आपके पास में बर्नौली इक्वेशन आपके पास दे रखी थी 1/y इसका डिवाइड किया, क्योंकि ये था आपके y की टर्म आपके यहाँ से x के अलावा जो भी y की टर्म है आप क्या करते हैं उसका डिवाइड करते हैं आपके पास में। अगर यहाँ से आपने क्या किया इसका डिवाइड किया है तो ये तो 1/, में रह गया, यहाँ पे y log y है तो पहले था इधर ऊपर तो y कैंसिल हो गया, एक log y हो गया, तो एक log y आपके पास में क्या रहेगा यहाँ पर शेष रह जाएगा आपके पास में। यहाँ से देखिए आपके पास में अब ये वाला आपके पास टर्म आ गया, ये वाला यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो हमें क्या रखना पड़ेगा, हमारा आगे log y इक्वल क्या पुट कर दिया आपने, v पुट कर दिया। तो अगर मैं इसको 1/x मान के इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर यानी log y का होल स्क्वायर हो गया। तो 1/x है 1/log y का हुआ है, log y का क्या हो जाएगा 1/y, और y का क्या हो जाएगा आपके पास में dy/dx इक्वल हो गया dv/dx आपके पास में। अब देखिए ये टर्म तो आपके पास है लेकिन नेगेटिव साइन नहीं है, तो यहाँ से क्या करोगे आप नेगेटिव साइन को उठाओगे तो 1/y मैंने आगे लिख दिया और log y का स्क्वायर dy/dx इक्वल हो गया dv/dx आपके पास में। यानी कि इस टर्म के इक्वल क्या रखना है आपको dv/dx रखना है और 1/log y बराबर क्या पुट करना है v पुट करना है। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको dv/dx, इसकी जगह क्या आ गया पूरा dv/dx हो गया आपके पास में। तो दूसरा आपके पास दे रखा है प्लस 1/x ऐसे कैसे इसके बराबर आपने v लिखा इक्वल 1/x स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास में आ गई। देखो v की सिंगल पावर यहाँ भी है और इधर में v की टर्म नहीं है आपके पास में, तो ये क्या बन गया आपके पास में, यह है एक लीनियर इक्वेशन आपके पास में आ गई। ठीक है, तो यहाँ इसका इंटीग्रल फैक्टर आप लोगे तो e की पावर p dx और e की वैल्यू है आपके पास में 1/x dx, क्या है 1/x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे e की पावर 1/x का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा आपके पास में, और e की पावर में log x है तो सीधा क्या जाएगा इसका x है, यानी कि इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया आपके पास में x आ गया। अब इसका लिखोगे आप सॉल्यूशन तो v इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू qx dx प्लस c। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या आ गया आपके पास में x, और qx का दे रखा था आपके पास में 1/x स्क्वायर और dx प्लस c। आपने इंटीग्रल फैक्टर रखा और इसका qx का मान रखा। यहाँ से देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, कैंसिल होगी, तो v इंटू x क्या रहेगा 1/x dx प्लस c आपके पास में, या vx इक्वल ये हो गया log x और मैंने c को भी क्या दे दिया log c, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट टर्म अस्सी है आपके पास में, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अब देखिए इसका आगे जो सॉल्यूशन आपके पास में आ रहा है वो क्या होगा इसका, कि v की वैल्यू क्या रखी थी आपने 1/log y इंटू x इक्वल है log x प्लस log c, और log x और log c को चाहो तो आप एक में लिख दो तो क्या हो जाएगा आपके पास में log cx, क्योंकि आपकी log की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि अगर log a प्लस log b है इसको आप देख सकते हो log a b बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा cx, यहाँ से log का डिवाइड करोगे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो log y क्या हो जाएगा आपके पास में log cx, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में प्रॉपर्टी मिलेगी कि आपके पास में, तो x पर कितना हो गया आपके पास में log y log cx। तो ये
क्या आ गया इसका कीमत जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे क्या मिल गया, ये वाला आपके पास है। तो हम क्या करें, कोई भी इक्वेशन लीजिए उसको बर्नौली फॉर्म में चेंज कीजिए, उसमें v पुट कीजिए आपके पास में, v के बाद में उसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कीजिए और लीनियर इक्वेशन के मेथड से उसका क्या निकालिए आप, सॉल्यूशन निकालिए आपके पास में। तो ये था हमने कुछ बर्नौली के इसमें आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, कोई क्वेश्चन आप ऐसे करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।